नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी टोली का संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। किसी को जमानत नहीं मिल रही है तो किसी को ईडी सम्मन पर सम्मन किए जा रही है और किसी के लिए ईडी ने तो कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया है और कोई इस फेरे में पड़ा हुआ है कि उसे कम से कम पेरोल तक तो मिल जाए। कुल जमा कहानी केजरीवाल, उनकी पार्टी और सरकार की ये हो चली है कि वो, आप ये समझे कि सिर्फ दिन गिन रहे हैं कि किस दिन अरविंद केजरीवाल अंदर चले जाएंगे। और ये कह क्या क्यों रहा हूं, दरअसल उसकी दो तीन वजह है जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। 4 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की एक सभा होती है और वो सभा दरअसल 2 सरकारी स्कूलों का वो शिलान्यास कर रहे होते हैं। उस दरमियान वो भाषण देते हैं। उस भाषण में वो दावा करते हैं कि भाजपा ने उनको ऑफर किया है कि आप पार्टी में हमारे शामिल हो जाओ। अब आप देखिए, इसी तरह का बड़बोलापन अरविंद केजरीवाल का स्वभाव रहा है, इसीलिए क्राइम ब्रांच उनके पीछे पड़ी हुई है कि जरा आप बताइए। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा क्राइम ब्रांच से अलग है। तो वहां जो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, उस दावे पर आप आज देखिए कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सिरे से उसको खारिज किया और उन्होंने कहा कि दरअसल ये दिल्ली के शराब घोटाले में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, इसलिए इधर उधर की बातें की जा रही हैं। और देखिए, मामला बस इतना भर नहीं है। असल में अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत बढ़ गई है और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जाना तय है और साथ ही साथ इनका जिस तरह का रवैया है, उस रवैये में यह बहुत मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में बनी रह पाए। अब ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इन्होंने तो रेफरेंडम करा रखा है, जैसा कि ये दावा करते हैं जनता के बीच जाकर कि नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से ही सरकार चलाएंगे। और चर्चा ये भी है कि अंदर खाने कई तरह की बैठकें हुई हैं जिसमें तमाम विकल्पों पर विचार हो रहा है कि क्या किया जाए। अब बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर एक आम राय नहीं बन पा रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि आतिशी मारलेना का नाम सबसे आगे दौड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिला हुआ है और वो 13 जो है डिपार्टमेंट उनके पास है, ये बड़ी चीज है अपने आप में। फिर एक तरह से आप कहें कि पूरा मनीष सिसोदिया के पास जो तमाम जिम्मेदारियां थी उसमें से बहुत हद तक सब आतिशी मारलेना के पास चली गई। तो इस तरीके से वो नंबर 2 की तो स्थिति पे है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री आवास में रहेगा और मुख्यमंत्री आवास जो है उसी को शीश महल कहा जाता है। और जिस शीश महल के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली और आप कहें कि दुनिया भर की आफत मोल ली, तमाम तरह की जो है उनकी बदनामी हुई, उसके लिए वो मतलब वो शीश महल यूं तो नहीं छोड़ देंगे। फिर सवाल उठता है कि पत्नी को अपने बनाएंगे तो जो परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी थी उसका क्या होगा। ये तमाम तरह की चीजें हैं और उसमें जो कई तरह के कानूनी विकल्पों की बात हो रही है उसमें ये भी है कि अगर वहीं से चलाएं तो, अब अगर वहां से चलाएंगे तो अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या बड़ी हो जाएगी, क्योंकि तब एलजी अपने विवेकाधिकार के लिहाज से काम करेंगे और वैसी परिस्थिति में यहां जो सरकार है उस सरकार का जाना तय हो जाएगा। यानी यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस जिद पर रहती है कि नहीं, वो सरकार जो है वो जेल से चलाएंगे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल का संकट जो है वो बहुत गहरा गया है। और फिर उस पर देखिए, ईडी जो है वो कहां पहुंच गई है। ईडी तो चली गई है कोर्ट, और इसीलिए गई कि साहब सम्मन पे सम्मन दे रहे हैं, ये आ नहीं रहे हैं। तो यानी अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। और दूसरी तरफ इनके जो सहयोगी हैं मनीष सिसोदिया, देखिए मनीष सिसोदिया को जमानत मिल नहीं रही है।
एक बात। दूसरी बात, अभी आप देखिए कि उनकी न्यायिक हिरासत जो है वो 22 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। हाँ, ये बात ठीक है कि इस बीच उन्होंने याचिका डाली थी दो चीजों को लेकर। एक तो ये कि हमको पैरोल मिलना चाहिए, और दूसरा ये कि उनकी जमानत पर सुनवाई होनी चाहिए, यानी वो रेगुलर उन्होंने जमानत याचिका डाल रखी, उनकी रेगुलर जमानत हो। अब ये दोनों चीजें हैं, लेकिन अब उस पर तो देखिए 22 फरवरी तक तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बात तो इससे स्पष्ट हो गया कि न्यायिक हिरासत में गए। अब जब इस पर कुछ आगे सुनवाई होगी तो बात अलग है। और इसी में एक चीज और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा बताया जा रहा है कि इन्होंने खटखटाया है, और उस बाबत क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो इन्होंने डाली है। अब उसमें क्या कुछ होता है ये बड़ी चीज है, क्योंकि इससे पहले वो रिव्यू पिटीशन डाल चुके थे सुप्रीम कोर्ट में। तो रिव्यू पिटीशन उन्होंने डाला था, वो खारिज हो गई थी। आपको ख्याल होगा कि 31 दिसंबर को इनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें उन्होंने माननीय न्यायालय ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब इन्होंने फिर रिव्यू पिटीशन डाला, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गया। तो अब इन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन डाला है, जिसकी सुनवाई बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही करेगा। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि अभी इनके लिए एक ये चीज है कि भाई जल्दी उसकी सुनवाई होगी। इतना मोहलत जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी है। मैं आपको खबर सुना देता हूं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है और जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करने को तैयार है। तो अब देखिए ये बाकी चीजें कब होती हैं, लेकिन अपना कहना यह है कि समस्या इनके सामने बहुत विकट है, यानी अरविंद केजरीवाल और उनकी टोली के सामने। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल में इनके लिए समस्या दिनों दिन दोगुनी होती जा रही है। अभी देखिए हम लोगों ने बात की थी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है, उस प्राइमरी रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक वाला मसला है उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई, और उस गड़बड़ी में तकरीबन 65,000 ऐसे आप ये कहें कि बोगस मरीज हैं, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और उस बाबत जो है जो तमाम जांच हुई, जांच का मतलब जो एसीबी जांच पड़ताल कर रही है वो नहीं, जो जिन मरीजों को दिखाया गया कि ये गए जांच कराने के लिए, यानी किसी भी तरह का ब्लड टेस्ट हुआ या और भी जो तमाम तरह के टेस्ट होते हैं उसके लिए, तो उसमें 65,000 तो ऐसे हैं जो है ही नहीं है। अब उनका जो भुगतान हुआ 100 से 300 रुपए के बीच में भुगतान होता था जांच पड़ताल के लिए, यानी जो इस तरह के टेस्ट वगैरह होते थे, तो वो कहाँ गया, किसके खाते में गया, ये बड़ा सवाल है। और इस पर देखिए कि अभी जो है एलजी ने एक पत्र लिखा है, किसको, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, और उस पत्र में उन्होंने अस्पतालों की बदहाली पर जो है वो सवाल उठाया है। रविवार को उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अस्पतालों की दयनीय स्थिति पर निराशा और चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री और आपके मंत्री दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, विश्व स्तर का बताते हैं, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियां सवाल खड़ा कर रही हैं। कोर्ट ने अस्पताल में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, जनशक्ति की कमी, अक्षम रोगी प्रबंधन और संभावित वित्तीय कुप्रबंधन पर को उजागर किया, साथ ही इन्हें ठीक करने को कहा है। कोर्ट में साल 2017 में एक नवजात शिशु की मृत्यु का मामला आया था, जिस पर हम लोगों ने बात की थी, यानी उसके हवाले से आप एक तरह से कहें कि एलजी ने सवाल खड़ा किया है कि आप लोग किस तरह के जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं जब आपके यहाँ कुछ है ही नहीं है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने केजरीवाल को लिखा पत्र, अस्पतालों की बदहाली पर जताई चिंता। तो ये स्थिति है, गड़बड़ी भी हो रही है, अपर्याप्त सुविधाएं भी हैं। हाई कोर्ट ने बही खाता जब मांगा था 5 साल का, तो 5 साल का तो गया नहीं, 1 साल का, 1.5-2 साल का इन्होंने दिया था। उस पर भी पता चला कि नहीं, स्वास्थ्य बजट में जो गिरावट आई है पिछले साल की तुलना में। तो इस तरह से अगर आप देखें तो केजरीवाल और उनकी सरकार चौतरफा संकट में घिर रही है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ निकल कर आता है।
बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।